नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त पुनीत कुमार ओझा। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी मेरे बैकग्राउंड में ये बहुत ही खूबसूरत इमारत दिख रही है। ये रीवा घाट है और इसी इमारत में काशी हिंदू विश्वविद्यालय का जो मंच कला संकाय है, उसका छात्रावास है। उसके बगल में आप एक और इमारत देख रहे हैं, ये गंगा महल घाट का है और ये काशी नरेश की ये संपत्ति है, लेकिन उन्होंने इसे दान में दे दिया है जन सेवा के लिए। कुछ वर्षों पहले तक यहाँ पे एक कैनेडियन एनजीओ का हेड ऑफिस था, वर्ल्ड हेरिटेज कनाडा। आपको एक और ये सीढ़ीनुमा ये इसके ऊपर एक पुरानी इमारत दिख रही होगी, ये तुलसी घाट है। ये सभी घाट जो भी 80 घाट से लगायत हैं, ये बड़े ही प्रसिद्ध हैं, सिर्फ हमारे देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में। और दोस्तों, सबसे बेहतर बात गंगा माँ की करें। जब भी आप माँ गंगा के तट पे आते हैं, चाहे वो सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो या रात हो, एक बात की पक्की गारंटी है, सुकून आपको हर वक्त मिलेगा। दोस्तों, आप यहाँ पे काफ़ी सारे नाव आप देख रहे होंगे। ये काशी की परंपरा के एक कह सकते हैं आपकी अद्भुत जीता जागता एक ऐसा उदाहरण है जो कि काशी के घाट की जीवंतता को सिद्ध करते हैं। अगर आप गौर से देखेंगे तो उस पार रेती दिख रही है। दोस्तों, बनारस में पिछले कुछ सालों में उस पार रेती के पार जाने पे काफ़ी सारे ऐसे लोगों को मौके मिलते हैं अच्छी तरीके से मतलब एंजॉय करने के। फैमिली के साथ भी लोग जाते हैं, फ्रेंड सर्कल के साथ जाते हैं और वहाँ पे घुड़सवारी का भी आनंद आप ले सकते हैं। अभी फ़िलहाल कोरोना के वक्त तो एडवेंचर्स स्पोर्ट्स की जो कुछ चीज़ें थी वो यहाँ पे अभी फ़िलहाल नहीं उपलब्ध हैं, लेकिन ऐसी काफ़ी सुविधाएं यहाँ पे थी। कुल मिला जुला के काशी का जो एक आनंद है, काशी का जो स्वरूप है, जो उसका सुकून, जो उसकी विविधता, जो शांति, जो अल्हड़पन, ये सब कुछ आपको यहाँ पे दिखेगा। अगर आप शाम को आते हैं तो ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं लगती है। 80 घाट की आरती, उसे देखने के लिए देश के कोने-कोने से एवं दुनिया के विभिन्न देशों से भी लोग आते हैं। दोस्तों, कुल मिला-जुला के बात किया जाए तो ये सिर्फ़ एक घाट या कोई एक स्थान ही नहीं, बल्कि पूरी की पूरी एक आप कह सकते हैं कि इसमें इतिहास समाया हुआ है। हर घाट अपने आप में काशी की एक विशेष बात को प्रस्तुत करता है, जो उसे और जगहों से अलग बनाती है। अगर आप गौर से देखें तो आपको एक छतरी नुमा जो स्ट्रक्चर दिख रहा होगा और साथ ही ये काफ़ी सजावट की गई आपको ये झंडे के साथ सब दिख रहा होगा। साथ में बहुत सारी जो कुर्सियां हैं, बहुत सारी चौकियां हैं। यहीं पे शाम को आरती होती है। यही वो जगह है जहाँ पे कि बहुत सारे लोग आते हैं। दोस्तों, ये जो छतरी आप देख पा रहे हैं ना, जहाँ पे ये पंडा जी बैठे हुए हैं, ये भी एक काशी का बेहतरीन सांस्कृतिक उदाहरण है, जो कि काशी को अलग बनाता है और जगहों से। आप नया घाट भी देख सकते हैं। अगर आप गौर से देखें तो नया घाट जो दिख रहा है, ये घाट 2014 के बाद से और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से बनाया गया है और ये गंगा मैया का खूबसूरत सा नज़ारा अगर आप ध्यान से देखें तो घाट के लगायत ये जो भी पुरानी इमारतें हैं और ये जो दृश्य है, इसके बारे में आप कितनी भी बातें कर लें, कम ही लगती हैं। मैं ये कह सकता हूँ दोस्तों, बनारस सिर्फ मेरे ही नहीं,
दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं होगा जो एक बार बनारस में आ गया, इन जगहों पे आ गया और उसे पूरी ज़िंदगी अपने दिल में ना बसाए। ऐसा हो ही नहीं सकता है। बनारस दुनिया का सबसे पुराना जीवंत शहर है। ये सिर्फ एक शहर ही नहीं, एक स्वर्णिम इतिहास है। शांति की तलाश में आए हुए दुनिया के तमाम लोग, चाहे वो किसी धर्म के हों, किसी भी पृष्ठभूमि से ताल्लुक़ रखते हों, बनारस सबके साथ एक समान सुकून देता है, एक समान व्यवहार करता है और सबको एक बहुत बेहतरीन जो यादें हैं वो संजोने की गारंटी देता है। दोस्तों, ये जितने भी आप घाट देख रहे हैं, ये सिर्फ एक घाट ही नहीं, एक स्थान ही नहीं, बल्कि ये जीवंतता का वो उदाहरण है जहाँ पे थोड़ी देर के लिए सही जब आप आते हैं तो आपको एक ऐसा सुकून मिलता है जैसा कभी नहीं मिला। ये जो इमारतें आप देख रहे हैं, ये सिर्फ इमारतें ही नहीं हैं, ये काशी की विविधता को दर्शाते हुए जीते जागते उदाहरण हैं। दोस्तों, काशी की बात हम कितनी भी कर लें, बहुत सारी बातें अधूरी ही रह जाती हैं, लेकिन कुछ बातों को आज मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, ख़ासतौर से इन घाटों से जुड़ी हुई बातों को। दोस्तों, देश के और भी हिस्सों में बहुत सारी नदियाँ हैं और पक्के घाट भी हैं, लेकिन बात जब काशी के घाटों की आती है तो कुछ यूनिकनेस ज़रूर दिख जाता है। वो यूनिकनेस ये है कि यहाँ पे ज़्यादातर जो इमारतें हैं वो देश के जो प्रसिद्ध राजघराने हैं, उन लोगों ने काशी में एक ठिकाने के तौर पे अपनी एक इमारत बनवाई है। इससे ये साबित होता है कि काशी का क्या महत्व रहा है। काशी को पुण्यदायिनी मोक्षदायिनी नगरी कहते हैं, ऐसी मान्यता है। हमारी पौराणिक कथाओं के अनुसार काशी में एक बार जिसकी मृत्यु होती है, जो सद्गति प्राप्त करता है, वो कभी